आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की। एक्चुअली बड़ा बवाल सा हो गया है। चाइना ने सीधा सीधा वार्निंग दे दी है शी जिनपिंग को। कैसे बात कर रहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग दी गई है कि भैया देखो, अगर तुम ज़्यादा फालतू चीज़ें करोगे तो हम यहाँ पे समझेंगे नहीं। तो चाणक्य नीति पे चल रहे हैं, और चाणक्य नीति भाई आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। 6 बजे हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं कि चाणक्य नीति। बेटा, चाणक्य ने हर कुछ बोला है, तुमने पढ़ा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, तुम लोग पढ़ते हो नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के जब पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि चाणक्य ने जो तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, उसके बहुत आगे निकल गए हैं चाणक्य। बताऊंगा मैं अपने कोर्स में। तो वही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का कोर्स है। नीति 70 कूपन कोड यूज़ करें। आज ही कोर्स महंगा हो जाएगा, 6 बजे के बाद 1000 रुपये का हो जाएगा। तो आज हमारी क्लासेस शुरू हैं फाइनली, और ये 10 टॉपिक्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये काफ़ी बदलाव ला सकता है तो आप इसको अवेल करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। और अगर आप एप्पल यूज़र है तो वो भी आप हमारी ऐप आई स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। तो शी जिनपिंग कह रहे हैं कि देखो यार, ऐसा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम 4 मुद्दों पे बात करेंगे। जो बाइडेन से साफ साफ उन्होंने वार्निंग दी, अमेरिका से साफ साफ अभी एपेक पे बाइडेन और शी मिले, और वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले चाइना ने कहा कि देखो, ये जो ताइवान का स्टेटस है ना, बदलोगे नहीं। तुम्हारे समय में नैन्सी पेलोसी जो है, जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट, तो नैन्सी पेलोसी ताइवान चली गई। चाइना उखड़ गया कि यार ऐसा कैसे, वन चाइना पॉलिसी हमारी, आज नहीं तो कल हम हमला करेंगे ही करेंगे। तो चाइना का दिमाग खराब हो गया, और चाइना ने कहा कि भाई ताइवान हमारा है। ताइवान स्टेटस पे अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करते हैं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका को ताइवान स्टेटस पे चुप रहना पड़ेगा। और ये हर देश को बोलता है कि ताइवान पे आप कुछ नहीं बोलोगे। ताइवान इतना डेवलप होने के बावजूद, काफी डेवलप्ड है ताइवान, आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर में ताइवान का बोलबाला है। आज पूरी दुनिया ई व्हीकल पे चल रहा है ना, तो ताइवान नंबर 1। भारत के बहुत सारे, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे दोस्त भी ताइवान में जाके पीएचडी कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ताइवान छोटा सा आइलैंड है लेकिन बहुत डेवलप्ड है। और ताइवान कहता है कि भैया हम तो एक ही चाइना है, हम इनको आज नहीं तो कल मिला ही लेंगे। तो ताइवान का स्टेटस पे कुछ नहीं बोलोगे आप, स्टिल ताइवान रिकॉग्नाइज नहीं, किसी भी देश ने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया चाइना की वजह से। क्योंकि या तो चाइना को रिकॉग्नाइज कर लो या ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लो। तो देशों को लगा कि भाई चाइना को बड़ा, ये जो मेन लैंड है उसको रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो पहले से है और हमारे इनसे ज्यादा ट्रेड होंगे, है ना। दूसरा बोल रहे हैं कि देखिए, जो डेमोक्रेसी, आप चुप रहेंगे, बहुत बड़े डेमोक्रेसी के महारथी मत बनिए, आप ही की डेमोक्रेसी खतरे में है शायद। तो डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा वैसे भी कम्युनिज्म है, हमारा वैसे भी अथॉरिटेरियन रिजीम है। तो वही 15-16 लोग जो है वो फैसला करते हैं। लेकिन चाइना इज हाईली डेवलप्ड। मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चाइना बहुत डेवलप्ड है और भारत से काफी ज्यादा आगे है। उन्होंने अपनी साइंस और टेक पे काम किया है। देखिए, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रिजीम में फर्क होता है। यहाँ पे काम जल्दी होगा क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला तो है नहीं। और बोला कि ये जो आप बार बार वीगुर मुस्लिम्स और ह्यूमन राइट्स इश्यूज, भाई हम पूरे देश को मार दें, ठीक है, लेकिन तुम चुप रहोगे। ह्यूमन राइट्स इशू पे हमको ज्ञान ना पेलो, ठीक है। उसके बाद चाइना का जो डेवलपमेंट इंटरेस्ट है वो, उस पर भी आप ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये 4 रेड लाइन्स है, ये लक्ष्मण रेखा है जो आपको नहीं। हमारा मन होगा हम किसी भी देश में जाके डेवलपमेंट करेंगे, हमारा मन होगा हम साउथ चाइना सी के सारे आइलैंड खरीद लेंगे, हमारा मन होगा जिबूती में मिलिट्री बेस है, हम हर जगह जाके मिलिट्री बेस बना देंगे, हमारा मन होगा कि चाइना पाकिस्तान में भी मिलिट्री बेस बना देगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप ग्रोथ में हमारे रोड़ा लगाते हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से चाइना सबसे ज्यादा दुखी है। भाई ये जो ट्रेड वॉर है चाइना के साथ, ये दोबारा रिज्यूम होगा। ग्रोथ में रोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते रहते हैं कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स हमारे डंप कर देता है। चाइना जो है वो गलत तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी चुराता है। चोर का स्टेटस दिया है कि ये हमारे से सीख के जाते हैं और अपने इंप्लीमेंट करते हैं। चाइना का लेबर मार्केट सस्ता है, चाइना हमारे मार्केट को खाता जा रहा है, चाइना सारे सब कुछ यहां पे। तो इसीलिए बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए थे। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनाई थी। तो चाइना को ये डर है। भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है, अगर चाइना के मार्केट पे खत्म होगा, प्रतिबंध लगेगा, तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भारत के लिए भी क्या ऐसी पॉलिसी होगी, ये देखना पड़ेगा। तो ये चाइना को पता है। अब देखिए, वैसे तो लेबर मार्केट बहुत सस्ता है चाइना में। भाई देखिए, अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो भले ही अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, फैक्ट्री जाके चाइना में लगाती हैं,
क्योंकि वहां पे माल सस्ता है, वहां पे लेबर सस्ता है। तो भाई एक बिजनेस वाला, तो यही एलॉन मस्क, भले ही डोगे बना दिया उन्होंने, एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ने कह रहे हैं हम पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, 80-80 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन एलॉन मस्क खुद जाके जब लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो खुद जाके वो चाइना की फैक्ट्री से, चाइना से कोलैबोरेट कर रहे, चाइना की कंपनी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोलने की बात तो बहुत बढ़िया रहती है। तो यही सारी चीजें, और वही बोला है कि भाई ये जो ताइवान पे आपके एक्शंस हैं, क्योंकि देखिए ताइवान पूरा अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और अमेरिका ने ये बोला भी है कि ताइवान पे हम बचाने आएंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे ना करे, लेकिन ताइवान के लिए पॉलिसी उनकी बढ़िया रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि हम युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं, हम युद्ध से बाहर निकलवाएंगे। लेकिन ताइवान को प्रोटेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें चाइना का एंगल है। साउथ चाइना सी में जितने भी यहां पे जापान, फिलीपींस, हालांकि बहुत सारे देश डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ही फोकस करेंगे, और अमेरिका जो है वो सबका दादा बनता है, बोलता हम सबको लेके चलेंगे, जो कि ठीक भी है ना। तो वही बोला कि जो अमेरिका इंटरवीन ना करे जो बायलैटरल डिस्प्यूट है ना, तो हमारा और ताइवान का अलग मैटर है। डोनाल्ड ट्रंप की इसमें ये कश्मीर, बोला कि कश्मीर इशू मैं सॉल्व करा दूंगा, डोनाल्ड जब पिछली बार प्रेसिडेंट थे, तो ये उनकी आदत है। तो बोला कि ना ही हमको सपोर्ट चाहिए, ना ही आप हमको प्रोवोकेट करेंगे। ओके, तो ये रेड लाइन जो है ये चाइना ने ड्रॉप कर दी है, और ताइवान वही कहता है कि अच्छा ठीक है तुम बोलते रहो, लेकिन अमेरिका तो हमारा साथ देगा ही देगा, तुम कुछ कर नहीं सकते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में अमेरिका मानेगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया, यूक्रेन को भी उन्होंने वार्न कर दिया। देखिए अभी रशिया यूक्रेन वॉर में आपको पता ही है कि रशिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी रशिया को सपोर्ट करते हैं। ये किसी से बात छुपी नहीं है भैया। 2016 में इलेक्शन में जो जीते तो रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो यहां पे शी जिनपिंग ने यही बोला कि देखिए हम कोरियन पेनिसुला में भी जो आप टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के रहिए। अभी आपको पता है कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इस समय टेंशन बहुत ज्यादा है ना। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया जो है वो एक्ट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाके अभी एक और वॉर हो जाए। तो यहां डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वो बहुत ज्यादा शांत हैं। ऐतिहासिक मीटिंग कौन ही भूल सकता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग यहां पे किम जोंग उन मिले, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे। फिर उसके बाद किम जोंग उन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे टेबल पे। किम जोंग उन ने अपने लोगों को ये वादा किया था, पैम्पर्ड चाइल्ड है भाई वो, उसने अपने लोगों को वादा किया था कि भैया हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं और हम जो भी सैंक्शंस है वो हटवा के आऊंगा मैं, ठीक है, तुम्हारा राजा ऐसे ही लौटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो किम जोंग उन बीच मीटिंग से, बीच टेबल से उठ के चले गए, है ना, कह रहे भाग। उसके बाद फिर बहुत, लेकिन फिर उसके बाद मीटिंग्स हुई, बट फिर तब तक जो बाइडेन आ गए। और डेमोक्रेट्स का जो रवैया रहता है नॉर्थ कोरिया को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। और बड़ी बात यह कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया रशिया को तगड़े से सपोर्ट कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब नॉर्थ कोरिया अभी आए तो माइट बी पॉसिबल कि शायद कुछ नया डेवलपमेंट आपको सुनने को मिले, ठीक है। अब यहां पे चाइना ने यह भी बोला है कि जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, ये हम बहुत ज्यादा खुश है, ये बहुत ज्यादा खुश है। अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्त के साथ बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जो दोस्त है उसके साथ बेकार व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोला है कि हम चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, एक्सपेंशन हो और स्मूथ ट्रांजिशन है, लेकिन अगर इस तरीके की, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म जो था वो ऐसा था कि हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो अगर आप ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे तो फिर कोएग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो स्टेबल चाइना यूएस रिलेशनशिप बहुत ही क्रिटिकल है पूरी दुनिया के लिए। तो सीधा सीधा शी जिनपिंग की वार्निंग है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो 20 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज शाम 6 बजे हमारी क्लासेस शुरू हैं चाणक्य नीति की, तो कोर्स हम बंद करेंगे। कूपन कोड लगाइए, 300 रुपए में कोर्स लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।